नमस्ते दोस्तों। क्या हुआ? जब जज साहब भिखारी बनकर मंदिर पहुंचे, एसपी ने डंडा मारकर भगाया, फिर जो हुआ? दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे न्यायाधीश की है जो अपने ईमानदार और कड़े फैसलों के लिए मशहूर थे। जज साहब अजय नारायण वर्मा का मानना था कि कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि समाज में सुधार लाना है। दोस्तों, एक शहर था। शहर के मुख्य चौराहे पर एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। रोजाना यहां हजारों लोग दर्शन करने आते थे, लेकिन मंदिर के बाहर का दृश्य बेहद चिंताजनक था। मंदिर के गेट पर दर्जनों भिखारी बैठे रहते थे, जिनमें से कई असहाय और विकलांग थे। लेकिन इन भिखारियों के बीच कुछ ऐसे भी लोग थे जो असल में पेशेवर भिखारी थे। वे अपने गिरोह के माध्यम से लोगों को लूटने और धमकाने का काम करते थे। कई बार शिकायतें आईं कि इन भिखारियों के नाम पर गुंडे मंदिर के बाहर से पैसे वसूलते हैं। इस समस्या की सूचना पुलिस और स्थानीय प्रशासन को दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल मंदिर के बाहर के भिखारियों को हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को दी गई थी, लेकिन यह जिम्मेदारी भ्रष्टाचार के जाल में फंस गई थी। जज साहब का निर्णय जज अजय नारायण वर्मा ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। एक दिन उन्होंने मंदिर के बाहर भिखारियों के बारे में गहराई से जांच करने का फैसला किया, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे अपने जज वाले रुतबे के साथ वहां गए तो असली सच्चाई सामने नहीं आएगी। उन्होंने तय किया कि वे खुद भिखारी बनकर मंदिर जाएंगे। अगली सुबह जज साहब ने अपनी कार छोड़ दी और साधारण कपड़े पहनकर एक भिखारी का रूप धारण किया। उन्होंने अपने कपड़े गंदे कर लिए, चेहरे पर दाढ़ी बढ़ा ली और हाथ में एक पुराना कटोरा ले लिया। अब वे पूरी तरह एक असहाय भिखारी जैसे दिख रहे थे। वे मंदिर के गेट पर पहुंचे और भिखारियों की भीड़ में शामिल हो गए। वे वहां बैठे लोगों से बातें करने लगे। उन्होंने देखा कि असली भिखारियों की हालत बहुत दयनीय थी। वे भूखे प्यासे थे और उनके पास कोई मदद नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो भिखारी के भेष में थे, वे बड़े चालाकी से पैसे वसूल रहे थे। पुलिस का असली चेहरा। कुछ देर बाद वहां स्थानीय पुलिस पहुंची। थाने का एसपी विजय कुमार अपनी टीम के साथ आया। वह इन भिखारियों को हटाने के लिए आया था, लेकिन उसका रवैया बेहद कठोर और अमानवीय था। जज साहब ने देखा कि एएसपी ने असली जरूरतमंद भिखारियों को भी डांट डपट कर भगा दिया। कुछ पर लाठियां बरसाई गईं, लेकिन जो नकली भिखारी और गिरोह के लोग थे, वे आराम से वहां खड़े रहे। वे पुलिस से मिलकर काम करते थे और एएसपी को रिश्वत देकर अपना धंधा चलाते थे। जब एएसपी की नजर जज साहब पर पड़ी तो उसने उन्हें भी एक असहाय भिखारी समझा। उसने गुस्से में आकर कहा, तू यहां क्या कर रहा है? भाग यहां से। जब जज साहब ने विनम्रता से कहा कि वे भूखे हैं और उन्हें खाने के लिए मदद चाहिए, तो एसपी ने गुस्से में आकर अपनी लाठी उठाई और उन्हें मारने की धमकी दी। जज अजय नारायण वर्मा, जो हमेशा शांत और धैर्यवान रहते थे, उस दिन मंदिर के बाहर एसपी विजय कुमार का बर्ताव देखकर भीतर से बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने देखा कि एसपी ने न केवल असली भिखारियों को मार पीट कर भगाया, बल्कि नकली भिखारियों और ठग गिरोह के सदस्यों को अपनी आंखों के सामने खुलेआम छूट दे रखी थी। उनके भीतर न्यायप्रियता की भावना उमड़ने लगी, लेकिन वे जानते थे कि किसी भी सही कदम को उठाने के लिए सही समय और सही तरीके का इंतजार करना जरूरी है। एसपी विजय कुमार ने जब एक बार फिर लाठी उठाई और जज साहब की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, भागो यहां से, वरना तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, तो जज साहब ने तेज आवाज में कहा, रुको। एसपी और उसके साथ खड़े पुलिसकर्मी अचानक चौंक गए। लाठी उठाए एसपी रुक गया और पीछे हटते हुए बोला, तू कौन है बे? इतना अकड़ में बात कर रहा है? तभी जज साहब ने अपने शांत लेकिन प्रभावी स्वर में कहा, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूं। मैं इस जिले का जिला न्यायाधीश अजय नारायण वर्मा हूं। यह सुनते ही एसपी और पुलिसकर्मियों के चेहरों का रंग उड़ गया। वहां मौजूद नकली भिखारी भी सहम गए। सभी एक दूसरे को देखने लगे। एसपी, जो कुछ ही क्षण पहले बेहद कठोर और अभिमानी था, अब पूरी तरह से निरुत्तर खड़ा था। उसकी आंखों में डर और शर्म के भाव साफ झलकने लगे। जज साहब ने अपने साथ लाए साक्ष्य और घटना को देखने के बाद
तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मोबाइल से अपने न्यायालय और उच्च प्रशासन के अधिकारियों को फोन किया और उन्हें तुरंत मौके पर बुलाया। साथ ही उन्होंने एएसपी और उसके पुलिसकर्मियों को फौरन वहीं रुकने का आदेश दिया। कुछ ही समय में जिला कलेक्टर, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मीडिया के लोग वहां पहुंच गए। जज साहब ने मंदिर के बाहर की स्थिति का जायजा लिया और वहां मौजूद असली भिखारियों और ठग गिरोहों के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा। जज साहब ने बताया कि असली भिखारी, जो कमजोर, बीमार और असहाय हैं, उनकी देखभाल करना समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन नकली भिखारियों और गिरोहों ने न केवल इन असहाय लोगों का शोषण किया है, बल्कि पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया है। एएसपी विजय कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उनके और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। असली भिखारियों के लिए योजना। जज साहब ने मंदिर के प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन से चर्चा की और असली भिखारियों के लिए एक व्यापक पुनर्वास योजना बनाने का आदेश दिया। आश्रय और भोजन। मंदिर के पास एक अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया, जहां असली भिखारियों को रहने और भोजन की सुविधा दी गई। इसके लिए मंदिर की ओर से एक फंड स्थापित किया गया, जिसे नियमित रूप से जन सहयोग और दान के माध्यम से चलाया जाना था। चिकित्सा सहायता। आश्रय स्थल पर डॉक्टरों की टीम को तैनात किया गया, जो बीमार और असहाय लोगों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा कर सके। पुनर्वास और रोजगार। जो भिखारी काम करने में सक्षम थे, उन्हें रोजगार दिलाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें कारीगरी, सिलाई, बागवानी और अन्य रोजगार के माध्यम सिखाए गए। नकली भिखारियों और गिरोहों का सफाया। जज साहब ने स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया कि वे नकली भिखारियों और ठग गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसके तहत कई गिरोहों को गिरफ्तार किया गया, उनकी संपत्तियों की जांच की गई और यह खुलासा हुआ कि इन गिरोहों ने भिखारियों के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठा किए थे। पुलिस ने गिरोह के सरगनाओं को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाए। अदालत ने इन मामलों में कड़ी सजा सुनाई, जिससे भविष्य में कोई भी ऐसा गिरोह बनने की हिम्मत न करे। मंदिर के बाहर की व्यवस्था। जज साहब ने मंदिर प्रबंधन को निर्देश दिया कि मंदिर के बाहर भिखारियों को बैठने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अगर दान करना चाहें, तो वह दान सीधे मंदिर के पुनर्वास ट्रस्ट में जमा करें। मंदिर के बाहर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और पुलिसकर्मियों की एक स्थायी टीम तैनात की गई, जो यह सुनिश्चित करती थी कि कोई भी व्यक्ति या गिरोह फिर से इस क्षेत्र का दुरुपयोग न कर सके। समाज में जागरूकता। जज साहब ने इस पूरे मामले को केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत लोगों को यह बताया गया कि दान करते समय सतर्क रहना क्यों जरूरी है। स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बच्चों और युवाओं को समाज सेवा और जरूरतमंदों की सही मदद करने के तरीके सिखाए गए। न्याय की मिसाल। जज अजय नारायण वर्मा की इस कार्रवाई ने पूरे जिले में एक नई मिसाल कायम की। उन्होंने यह दिखा दिया कि अगर प्रशासन और न्यायपालिका मिलकर काम करें, तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। मंदिर के बाहर का दृश्य अब पूरी तरह से बदल गया था। जहां पहले भिखारी और गिरोहों का कब्जा था, वहां अब स्वच्छता, अनुशासन और सुरक्षा थी। असली जरूरतमंद भिखारी अब आश्रय में रहकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे थे। जज साहब का संदेश। इस घटना के बाद जज साहब ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा, समाज का हर व्यक्ति न्याय व्यवस्था का हिस्सा है। जब तक हम सभी मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं है। गरीबों और असहायों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी हमारा कर्तव्य है कि हमारी मदद गलत हाथों में न जाए। उनकी यह बात न केवल लोगों के दिलों को छू गई, बल्कि समाज में बदलाव का कारण भी बनी। और इस तरह जज साहब की सूझबूझ और हिम्मत ने
समाज में छिपे भ्रष्टाचार और असमानता की परतें खोल दीं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? क्या आप भी समाज में बदलाव लाने के लिए कोई कदम उठाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम स्टोरी नाइट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें।